नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। दुनिया में खाने को लेकर हर शख्स की पसंद अलग है। किसी को मांसाहारी खाना पसंद आता है तो कोई शाकाहारी खाता है और कुछ लोग दोनों तरह के खाने को बराबर पसंद करते हैं। हालांकि कौन सा खाना बेहतर है, शाकाहारी या फिर मांसाहारी, इसको लेकर विवाद हमेशा से बना हुआ है। दुनिया में मांसाहारी भोजन के बढ़ते क्रेज के बीच एक अलग रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। मुस्लिम बहुल देशों के युवा आने वाले वक्त में शाकाहारी मांस को ज्यादा पसंद कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में इन बातों के जिक्र के पीछे का कारण क्या है और शाकाहारी खाने के फायदे क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। मुस्लिम बहुल देशों में शाकाहारी खाना बन रहा पसंद। पश्चिम अफ्रीका में नाइजीरिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया में रहने वाले युवा अब शाकाहारी भोजन को अपने मुख्य भोजन के तौर पर शुरू करने का विचार बना रहे हैं। एक आकलन की माने तो 2050 तक दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा अफ्रीका में बस जाएगा। अगर वाकई ऐसा होता है तो मांसाहारी खाने पर निर्भर अफ्रीका के लिए शाकाहारी भोजन को अपनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये हैरान करने वाला जरूर है कि मुस्लिम आबादी वाला कोई भी देश या शहर क्या वाकई शाकाहारी भोजन को मुख्य भोजन के तौर पर अपना सकता है। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं होगा। इससे पहले भी कई मुस्लिम बहुल देशों के युवा मांसाहार से दूरी बना रहे हैं। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी आबादी अफ्रीकी देशों में बस जाएगी तो वहाँ अब तक मांसाहारी भोजन पर निर्भर रहने वाले ये देश कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। हालांकि कुछ संस्थाओं ने इसका जवाब खोज निकाला है। शाकाहारी भोजन पर निर्भरता बढ़ाने से इन देशों को इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था करने में चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास बात यह है कि अभी से अफ्रीकी देशों के युवाओं ने अपने भोजन में बदलाव करना शुरू कर दिया है। युवाओं की पसंद अब दालों और प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ बढ़ रही है, जो उनकी सेहत के लिए काफी अच्छी है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की बात करें तो इन आंकड़ों के मुताबिक केन्या में 72% युवा ऐसे हैं जो अब शाकाहारी मांस को पसंद कर रहे हैं। नाइजीरिया में यह आंकड़ा 63% है। इजिप्ट में इस आंकड़े की बात की जाए तो 46% युवा ऐसे हैं जो अब शाकाहारी मांस को पसंद कर रहे हैं। इसमें अगर नाइजीरिया के आंकड़े पर गौर करें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा मांसाहारी खाने पर निर्भर रहने वाले देश के युवा एक बड़े बदलाव का इशारा कर रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ के युवा आने वाले वक्त में शाकाहारी मांस को ज्यादा पसंद कर सकते हैं। युवा मांसाहार से क्यों बना रहे दूरी? नाइजीरिया ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम बहुल देशों के युवा मांसाहार से दूरी बना रहे हैं। अफ्रीका के आंकड़े अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं, पर इस पर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई कि कितने मुस्लिम बहुल देश अब तक शाकाहारी बन चुके हैं या बन रहे हैं। बता दें कि पशु अधिकार संगठन पेटा ने 2009 में एक वेबसाइट बनाई, मुस्लिम लोगों को जोड़ना शुरू किया। उस वेबसाइट के मुताबिक 2009 से अब तक लगातार मुस्लिम लोग न सिर्फ जानवरों के अधिकारों को बचाने के लिए आगे आए बल्कि उन्होंने मांसाहार खाने को भी छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 22% लोग ऐसे हैं जो कि शाकाहारी हैं, जबकि 80 से 85% लोग ऐसे हैं जो कि मांसाहारी खाने को पसंद करते हैं। हालांकि इन आंकड़ों में वक्त वक्त पर बदलाव होता रहता है, लेकिन अब बात करते हैं कि मांसाहारी खाने से आखिर दूरी क्यों बनाई जा रही है, शाकाहारी खाने के फायदे क्या है और मांसाहारी खाने को लेकर विरोध क्यों बढ़ता जा रहा है। शाकाहारी खाने के फायदे। कई स्टडीज में ये बात सामने हो चुकी है कि शाकाहारी खाने में खूब सारा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, आयरन, विटामिन जैसे सभी जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप नेचुरल तरीके से शरीर में ये सभी पोषक तत्व बनाए रखना चाहते हैं तो डाइट में प्लांट और फोर्टिफाइड फूड को शामिल जरूर करें। इसी के साथ स्टडीज के मुताबिक नॉनवेज खाने वालों की तुलना में वेज खाने वालों का बॉडी मास इंडेक्स कम होता है, जिससे आपका वजन ठीक रहता है। गौरतलब है कि बढ़ता वजन आजकल बीमारियों की मुख्य वजह है। शाकाहारी होने का सबसे ज्यादा फायदा डायबिटीज के मरीजों को मिलता है। शाकाहारी फूड न सिर्फ ब्लड शुगर कम करता है बल्कि किडनी फंक्शन को भी सुधारता है। जिन्हें ब्लड शुगर नहीं भी है और वो शाकाहारी हैं तो उनमें आगे चलकर डायबिटीज की संभावना बहुत कम रहती है। एक रिसर्च के मुताबिक प्लांट प्रोटीन से किडनी की बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। मांसाहारी खाना खाने वालों के लिए शाकाहारी खाने को मुख्य भोजन बनाना आसान नहीं।
हालांकि इसका भी विकल्प है जिसे शाकाहारी मीट कहा जाता है। शाकाहारी मीट को स्वस्थ विकल्प मानते हैं। इस तरह के मांस को बनाने के लिए वनस्पति प्रोटीन, गेहूं, ग्लूटेन या सीतान, सेम, सोया और चावल जैसी सामग्री का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। मांसाहार का बढ़ रहा विरोध। पशुओं के अधिकारों के लिए बने संगठन पेटा इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक मांसाहारी खाना खाने से पर्यावरण को होने वाली क्षतियों से आने वाली पीढ़ियों को जूझने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। औद्योगिक दुनिया में भोजन के लिए पशुओं को पालना जल प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक है। पशुओं के मांस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, कीटनाशक और एंटीबायोटिक्स उनके मल मूत्र में पाए जाते हैं। इन रसायनों का आसपास के बड़े क्षेत्र के इकोसिस्टम पर भयावह प्रभाव पड़ सकता है और जल स्रोतों को दूषित करता है। जिस तेजी के साथ दुनिया में मांसाहारी खाना खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही दुनिया भर के देश मांस की आपूर्ति करने के लिए जमीन के बड़े बड़े हिस्सों को फैक्ट्री फार्म्स में तब्दील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से होने वाले मिट्टी के कटाव की वजह से उपजाऊ जमीनें बंजर में तब्दील हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग में मांसाहारी खाने का योगदान। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध की बात की जाए तो वातावरण में होने वाले ग्रीन हाउस का 1/4 खाद्य उत्पादन से आता है और ग्लोबल वार्मिंग में इसका बड़ा योगदान होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ वातावरण में अलग तरह से प्रभाव डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में करीब आधा हिस्सा केवल मांस या अन्य तरह के मांसाहारी खाद्य के कारण होता है। बीफ और भेड़ के मांस को वातावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक पाया गया है। भोजन शाकाहारी होना चाहिए या फिर मांसाहारी, इस पर हमेशा तर्क दिए गए हैं। कुछ लोग शाकाहारी को श्रेष्ठ मानते हैं तो कुछ लोग मांसाहारी खाने को ही पसंद करते हैं। इस बहस का शायद ही कभी कोई अंत हो पाएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ भूख का नहीं बल्कि स्वाद का भी है। हालांकि आने वाले कुछ सालों में जब हमारी दुनिया और देशों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भोजन का इंतजाम करना ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ी चुनौती बन जाएगा, तब शायद शाकाहारी मांस या शाकाहारी भोजन का विकल्प इन देशों को खाने के संकट से बचा लेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।